हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं, जब आप मार्केट के अंदर काम करते हो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तब आपको कितने दिनों के चार्ट को फॉलो करना चाहिए। आपको एक दिन का देखना चाहिए, 2 दिन का देखना चाहिए, या कंप्लीट एक्सपायरी को फॉलो करना चाहिए। और जब एक्सपायरी कंप्लीट हो जाती है तब आपको उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जब आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला अपनी पोजीशन किस प्रकार बनाता है, उसको आप किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मान लेते हैं आपने यहाँ पे सेलिंग की होगी, तो आपको यहाँ तक प्रॉफिट नजर आ गया, तो यहाँ तक मार्केट रिकवर कर गया, तो अब वहाँ पे अपनी पोजीशन को काटोगे या नहीं काटोगे, आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है। दूसरे के बारे में नहीं सोचना है कि दूसरा क्या कर रहा होगा। आप अपने अकॉर्डिंग सोचना है कि अगर मैंने यहाँ पे सेलिंग किया होता, अगर ये मुझे प्रॉफिट नजर आता और अगले दिन मार्केट यहाँ पे रिकवर कर जाता, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को काटता या रखता। तो इस प्रकार आप आसानी से समझ पाओगे कि मार्केट में आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं एक्सपायरी के दिन। आपको जब जैसे यहाँ पे एक्सपायरी कंप्लीट हो गया था हमारा 7th को, तो 8th को इसको फॉलो करना है या नहीं करना। देखिए, नेक्स्ट एक्सपायरी में जब यहाँ पे कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में पोजीशन बनाई जा सकती है। आप ऑप्शन चेन में जाओगे, ओआई में देखोगे, तो चेंज इन ओआई में आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे पोजीशन ऑलरेडी बन चुकी है। तो आप इसको डेफिनेटली फॉलो करोगे। कितने दिनों के एक्सपायरी को फॉलो करना है? देखिए, मोस्टली 1 डे का तो आपको फॉलो करना ही करना है। जब आप यहाँ पे एक्सपायरी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट डे यहाँ पे चार्ट ओपन हो रहा है, या यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो आपको इस चार्ट को तो फॉलो करना ही करना है। एक दिन का तो आपको लेना ही लेना है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा चार्ट आपको कब लेना है, 1 या 2 दिन से ऊपर कब लेना आपको, जब एक पर्टिकुलर कोई कंडीशन आती है, तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे चार्ट में मुझे कुछ नज़र आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा था। जैसे यहाँ पे कोई एक कंटिन्यू ट्रेंड कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट 1000-2000 पॉइंट यहाँ से अपसाइड चला जाता है, तो वहाँ पे 1 या 2 दिन पहले ही नेक्स्ट एक्सपायरी, इवन उससे भी अगली एक्सपायरी में पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन उनको टारगेट ज़्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि वो एवरेजिंग वगैरह करते हैं, लोट भी कम रखते हैं अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो उनका अलग रहता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या है, एक दिन को तो मोस्टली आपको फॉलो करना चाहिए। 2 दिन का या 3 दिन का एक कोई कंडीशन होगी, जब मुझे कोई चार्ट में नजर आएगा, जब मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा तब आपको मैं बता दूंगा कि यहाँ पे इस प्रकार का जब कोई चार्ट कंडीशन होता है वहाँ पे आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक दिन को तो मस्ट है आपका, एक दिन को तो आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसमें तो आपको कोई ज़्यादा लॉजिकल मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में पोजीशन बनाई जा सकती है। इसीलिए यहाँ पे 7th को जब एक्सपायरी कंप्लीट हो जाएगी तो 8th वाली एक्सपायरी में पोजीशन बन जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में आप काम करते हो तब आपको वैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू एक्सपायरी चल रही थी, जैसे ये वाली एक्सपायरी कंटिन्यू थी, तो इसमें कितने दिनों का चार्ट को फॉलो करना चाहिए? 1 दिन का देखना चाहिए, 2 दिन का देखना चाहिए? ये देखिए, डिपेंड करता है चार्ट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे सेलिंग किया होगा, अब मार्केट ने यहाँ तक रिकवर किया है, तो आपको यहाँ तक प्रॉफिट नजर आ गया, तो आपको लगता है कि आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन को रखा होगा। क्यों ओवरनाइट आप रिस्क लेके चलोगे मार्केट के अंदर? मान मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने पोजीशन बनाई होगी, उसको प्रॉफिट भी नजर आ गया, लेकिन मार्केट जब इतना रिकवर कर गया है तो डेफिनेटली उसको अपनी पोजीशन से पोजीशन को काट दिया होगा। अब मैं आपको जब नेक्स्ट डे एनालिसिस करूंगा मंडे को, तब मैं आपको क्या कहूँगा कि यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस मुझे नजर नहीं आ रहे। आपको लगेगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े तो हैं, लेकिन वो देखिए ना सिचुएशन क्या है। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे अगर आप सेलिंग करते, ये प्रॉफिट आपका कम कर देता मार्केट, यहाँ तक करके उसके बाद प्रॉफिट कम कर देता, तो डेफिनेटली आपने पोजीशन काट दिया होगा। इवन आपने तो इसी मोमेंटम में अपनी पोजीशन को काट दिया होगा, लेकिन इसमें कंसीडर ना करेंगे तो इसमें तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार आप जान सकते हो कि चार्ट की सिचुएशन किस प्रकार बनी होगी, वहां पे आपको बायर और सेलर के स्टॉप लॉस। अब देखिए, यहाँ पे इसके अपर साइड आपको कोई स्टॉप लॉस नजर आ रहे हैं। अब मार्केट मान लेते हैं यहाँ कहीं ओपन हो जाता है 38,200-300 के आसपास, तो क्या आप मानोगे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे? क्योंकि देखिए, पिछली एक्सपायरी से कितना दिन पीछे, यहाँ से एक्सपायरी नई शुरुआत हो चुकी है एक्सपायरी की, ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट। तो लेकिन यहाँ पे जिसने पोजीशन बनाई होगी उसने डेफिनेटली इसी एक्सपायरी के लिए पोजीशन बनाई होगी, या फिर वो किसी ने लंबे चौड़े पॉइंट के लिए बनाया होगा कि मार्केट ज़्यादा ही गिरने वाला है, तो वो एवरेजिंग वगैरह करते हैं और दूसरी तरह से काम करते हैं, और वो पोजीशनें भी ज़्यादा नहीं होती। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, मान लेते हैं 38,200, 38,300 के आसपास, तो मार्केट अपसाइड भी चलता है, तो भी हम इस सेलर को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन मान लेते हैं ये करंट का एक्सपायरी होता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 5th को हमारी एक्सपायरी शुरू होती और 8th को चल रही होती, तो हम क्या इसको मानते या नहीं मानते? देखिए, वो डिपेंड करता है कि मार्केट उसका प्रॉफिट ऑलरेडी कम किया है नहीं किया। जैसे मैंने आपको यहाँ पे चार्ट में क्या कहा था, यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम हुआ था, ये एक्सपायरी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल को, हमारी एक्सपायरी की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल वाली, ये वाली एक्सपायरी थी। यहाँ पे हमारी एक्सपायरी शुरुआत हुई थी, उसके बाद मार्केट ने उनको यहाँ तक प्रॉफिट दिखा दिया, उसके बाद मार्केट ने मे भी यहाँ तक उन्होंने अपनी पोजीशन को नहीं काटा होगा।
तो उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ तब मैंने आपको क्या कहा था कि इस चार्ट में भी बायर और सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं और यहाँ पे भी बायर और सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं। तो दोनों ही साइड बायर और सेलर के स्टॉप लॉस थे मार्केट के पास। लेकिन नेक्स्ट डे जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तब मैंने आपको क्लियर कह दिया था कि मार्केट में यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। मैंने क्यों कहा था ऐसा, क्योंकि देखिए अगर मार्केट को इस बायर या इस सेलर को निकालना होता तो देखिए यहाँ से इसको यहाँ तक प्रॉफिट नजर आया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक रिकवर डाउन साइड मोमेंटम कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ तक जो बायर था उसने अपनी पोजीशन को काट दिया होगा। ये आप किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप अपने पे सोचो ना कि 36,800 पे आपने पोजीशन बनाई थी, मार्केट 38,600 38,800 तक चला गया और वापस से मार्केट 37,800 आया हुआ है। और अगर आपने यहाँ पे कॉल को बाय किया होगा करंट एक्सपायरी का, तो क्या आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काटोगे या नहीं काटोगे। लेकिन इससे नीचे में भी कुछ हो सकते हैं, इससे नीचे वाले कुछ हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में ये डायरेक्टली तो आ नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि यहाँ पे कोई भी बायर और सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। फर्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे अप्रोच कर रहा था तब मैं मान सकता था, क्योंकि मार्केट में जब यहाँ पे क्लोजिंग दिया था तो मे भी उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड कर लिया होगा कि इसको जब क्रॉस करेगा तब मैं अपनी पोजीशन को काटूंगा, इसको क्रॉस करेगा तब मैं अपनी पोजीशन को काटूंगा। लेकिन जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो उन्होंने डेफिनेटली अपनी पोजीशन को काटना चाहिए था। और डेफिनेटली अगर वहां पे भी नहीं काटा होगा तो ये देखिए फर्स्ट कैंडल का जब लो क्रॉस करता है तो उन्होंने तो डेफिनेटली यहाँ पे तो अपनी पोजीशन को काट लिया होगा। तो अब उनको अपनी पोजीशन काट दी गई है। तो अब इसको चार्ट में इवन आपको इसी एक्सपायरी का चार्ट है ये, यहाँ पे मैं 6th को जब पोजीशन बना रहा था, 7th को जब पोजीशन बना रहा था तब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। तो वो मैंने आपको क्यों कहा था, क्योंकि मार्केट में निकलना चाहिए था, जिसको निकल गया अब रहता है तो वो ऐसा है कि मार्केट उसके स्टॉप लॉस खाने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट वहीं जाता है जहाँ पे हाइयर प्रोबेबिलिटी होती है बायर और सेलर के स्टॉप लॉस के लिए। इस प्रकार आपको चार्ट को देखना है कि अब ये चार्ट में ऑलरेडी स्टॉप लॉस खा चुका है तो अब मैं इस चार्ट को फॉलो नहीं करूंगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे अप्रोच किया तब मैं इस चार्ट को डेफिनेटली फॉलो करूंगा। समझ गए आप। अब आगे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अपर साइड, अब अपर साइड क्या चल रहा है, अपर साइड देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेलिंग किसी ने की थी और कुछ सेलिंग बाइंग और सेलिंग, जब मार्केट क्लोजिंग देता है कहीं पे भी, चाहे आपको रेड में क्लोजिंग दे चाहे ग्रीन कैंडल आपको नजर आए, किसी भी प्रकार की कैंडल नजर आए, वहां पे आपको ये कंसीडर करना ही करना है कि यहाँ पे बायर और सेलर के दोनों के स्टॉप लॉस आपको मिलेंगे, बायर एंड सेलर। दूसरा आपको यहाँ पे क्या देखना है, अब जैसे यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम आ गया, 1 मिनट के चार्ट पे ले आता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे कोई कंटिन्यू मोमेंटम आ गया ये वाला, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, जैसे कंटिन्यू मोमेंटम आ गया, तो इस मोमेंटम में आपको ना ही तो बायर देखने हैं ना ही सेलर देखने हैं। आपको बायर और सेलर कहाँ पे देखने होते हैं, बिल्कुल टॉप के ऊपर। बिल्कुल टॉप कहाँ पे मिलेगा, जैसे यहाँ पे मार्केट ने बनाया तो यहाँ से सेलिंग शुरुआत हुई ना, यहाँ पे किसी ने अपने पैसे लगाए कि मार्केट को रिवर्स करना है, यहाँ पे भी नहीं मानूंगा मैं। यहाँ पे क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि मार्केट में देखिए मार्केट अपसाइड जा रहा था, पहले इसने यहाँ पे पैसे लगाए, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्स कर दिया, लेकिन यहाँ पे जिसने पैसा लगाया उसने मार्केट को घुमा दिया पूरा पूरा। तो ये हमारे लिए जो सेलर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, इस यहाँ पे किसी ने गलती से बाइंग और सेलिंग किया होगा तो वो हमारे लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका मार्केट स्टॉप लॉस खाता है नहीं खाता। अगर इसका मार्केट स्टॉप लॉस खाएगा तो वो अपनी पोजीशन काटेगा, तो डेफिनेटली आपको एक मूव देखने को मिलेगा और मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे अगर मार्केट डाउनसाइड ओपन हो गया और इसका यहाँ तक प्रॉफिट कम कर दिया तो मार्केट इसके कंटिन्यू स्टॉप लॉस खाने के लिए नहीं आ सकता, लेकिन अच्छा खासा इसका प्रॉफिट कम कर दिया। अब अपने आप पे सोच कर चलिए आप कि अगर आप मान लेते हैं आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, मार्केट ने ये प्रॉफिट दिखाया, अब ये मार्केट रिकवर करा, तो क्या आप स्टॉप लॉस खा के निकलोगे मार्केट में। आप सभी को अपनी तरह, अब मेरी तरह आप समझने लगोगे कि जब मैं पोजिशनल में काम करूंगा तो मैं भी ऐसे काम नहीं करूंगा कि मुझे 1000 का 500 का 600 का एक पॉइंट मुझे नजर आ गया और फिर वापस से मार्केट मेरा प्रॉफिट जीरो कर रहा है तो मैं मार्केट में बैठा रहूं। ऐसा नहीं करूंगा। मैं इंट्राडे में काम करता हूं जब ये काम करता हूं। अगर मुझे पोजिशनल काम करना होता तो मैं दूसरी तरीके से काम करता। तो आपको समझना पड़ेगा कि पोजिशनल स्टॉप लॉस को आप फाइंड आउट कर रहे हो तो पोजिशनल वाले लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं। तो ये छोटी बातें हैं, लेकिन समझना उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है आपको, लेकिन चार्ट पे काम करोगे तब नहीं लगेगा। केवल मेरी सुनकर आप ये समझोगे कि ये मैं समझ जाऊंगा, तो वैसे नहीं होगा। आप चार्ट में देखो ना जाके, स्टॉप लॉस को समझना बहुत आसान है। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट जा क्यों नहीं रहा है डाउन साइड, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है अवेलेबल। अब यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, मार्केट ने उसको यहाँ तक प्रॉफिट दिखा दिया, मार्केट यहाँ पे रिवर्स किया, क्या आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ढूंढते फिरोगे उसके कि यहाँ पे स्टॉप लॉस मुझे नहीं मिले। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि एक प्रॉफिट नजर आ गया, उसके बाद मार्केट रिवर्स करा है, तो यहाँ पे जिसने भी पोजीशन बनाई हुई डेफिनेटली उसने काट दी होगी, इवन उसने नेक्स्ट एक्सपायरी की भी पोजीशन बनाई है तो भी।
तो ये बातें समझदार होगे तो आप क्या करोगे, मेरी बातें सुनकर चार्ट में जाओगे और देखोगे कि चार्ट में एक्चुअली काम होता कैसे है। मैं आपको क्या बताता हूँ, बायर सेलर के स्टॉप लॉस देखना, कैसे देखना, चार्ट को फॉलो करना। चार्ट को कौन सा फॉलो, कैसे फॉलो करना, ये वाला देखना नहीं है, हायर स्विंग को देखना है। एक पर्टिकुलर पार्टी को जब बायर या सेलर को एक प्रॉफिट नजर आ जाता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स करता है तो अपनी पोजीशन को काट देता है, वहां पे बायर सेलर के स्टॉप लॉस आपको मिलेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे इस चार्ट को डाउन साइड आया लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस थे नहीं यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, रिवर्स करेगा। अगर यहाँ पे ऐसा प्राइस एक्शन आ रहा है कि डाउन साइड कंटिन्यू आ रहा है तो वहां से मार्केट रिवर्स करेगा। लेकिन सिचुएशन को समझिए, अगर मार्केट अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बना के धीरे धीरे चल रहा है कि मार्केट में वहां पे स्टॉप लॉस बन रहे हैं, यहाँ पे कोई आपको कोई लेवल नजर आ रहा है, कोई सपोर्ट नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे काफी बार होता है गैप फिलअप कर देगा, उस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही है, तो मार्केट वहां से जल्दी से भागेगा नहीं, फिर उनको ट्रैप करेगा, फिर जाकर वो अपनी पोजीशन में जाना शुरुआत करेगा अपनी आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ये सभी बातें ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा, चार्ट को खोलना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा और एक एक चार्ट को देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया सुन लिया और आप चले घर पर, नहीं भाई, आपको देखना पड़ेगा, एक एक चार्ट को देखना पड़ेगा, लेकिन पता चल जाएगा आपको। मैंने आपको कहा नहीं स्टॉप लॉस पे काम करेगा, मार्केट डेफिनेटली काम करेगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्शन बता सकता हूं कि आपको देखना है किस प्रकार है चार्ट को। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी एक कंटिन्यू मोमेंटम आ गया तो इसका मिडल वाला जो पार्ट उसमें आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है कि जो ये बिल्कुल लोअर लेवल पे था क्या वो सेफ है या नहीं। अगर वो सेफ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर वो सेफ नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर वहां पे मार्केट उनके डाउन साइड स्टॉप लॉस या अप साइड स्टॉप लॉस खाने के लिए आ सकता है। अब ये वाला मोमेंटम क्यों आता है, जब देखिए ये वाले मूव आने लगते हैं ना, सभी को लगता है कि मार्केट अब तो रुकने वाला नहीं, जिसको पोजीशन नहीं बनानी होती है वो भी पोजीशन बनाना शुरू कर देता है, और जब उनके मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए आता है तब उनको मार्केट ऑर्डर पर निकलना पड़ता है। तो इस प्रकार के जब आप मोमेंटम आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए मार्केट यहाँ तक आ गया, अब मार्केट में यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस पड़े थे, तो इसके बाद मार्केट ने कितना अपसाइड गया देख लो आप, यहाँ पे देख लो आप कितना अपसाइड गया। अब आपको पता है कि जो नेक्स्ट जो सेलर है वो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे तो मार्केट ने कल ही निकाल दिया था ना कि मार्केट ने यहाँ पे उनको ये तक प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स किया तो डेफिनेटली उसको निकाल दिया होगा। मे बी मैंने तो आपको मॉर्निंग में ही कह दिया था कि यहाँ पे कोई भी आपको मिलेंगे नहीं बायर और सेलर के, लेकिन इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें तो डेफिनेटली वो निकल गए होंगे, किसी ने अगर पोजीशन बनाई होगी। तो अब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट को अगर स्टॉप लॉस खाने हैं तो यहाँ तक आना पड़ेगा, तो यहाँ तक मार्केट जा नहीं सकता डायरेक्टली, तो मार्केट क्या करेगा, रिवर्स करेगा, जहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेंगे वहीं पर जाएगा। तो इस प्रकार आपको देखना चार्ट।